आज हम लोग चलेंगे अपने वीडियो लेक्चर में पुनः आगे की तरफ। आज हम लोगों को देखना है प्रगुण नंबर 6। आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा कि हम लोगों ने प्रगुण नंबर आप लोगों का 5 तक पूरा कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रगुण नंबर 6 पे चलेंगे। तो आइए समझते हैं आप लोगों का प्रगुण नंबर 6। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि आप लोग का प्रगुण नंबर 6 में क्या आप लोगों को फार्मूले दिए गए हैं। तो चलिए पहला फार्मूला इसमें आप लोगों का पहला फार्मूला इसमें tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स और y बराबर में आप लोगों का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और बट्टे में होता है 1 माइनस एक्स वाई। ये आप लोग का फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला होता है इसका tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा इसी का फार्मूला होता है आप लोगों का tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आप लोग का tan इनवर्स x माइनस वाई और बट्टे में होता है 1 प्लस एक्स वाई। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा इसमें कि जब यहाँ प्लस दिया रहेगा तो यहाँ प्लस होता है और नीचे वाला चीज आप लोग का माइनस होगा। अगर माइनस दिया रहेगा तो ऊपर माइनस करिएगा और नीचे आप लोग प्लस कर दीजिएगा। क्लास 11th में आप लोग का इसी तरह का एक फार्मूला था कि tan x प्लस वाई का, इसका फार्मूला आप लोग का होता था tan x प्लस में tan y और बटे में हो जाता था आप लोगों का 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये आप लोग क्लास 11th में ये वाला आप लोग फार्मूला पढ़े थे। तो अब किया क्या गया है, फार्मूला आप लोग का सेम वही है, बस इसमें सारे जगह पे इनवर्स लगा दिया गया है। यानी इनवर्स लगने का मतलब अगर आप लोग को ये फार्मूला अगर एक बार याद रहेगा तो आप लोग ये फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ का कि अगर tan को हटा के सिर्फ x को लिया गया है, प्लस है तो प्लस कर दिया गया है, tan को यहाँ हटा के और y को ले लिया गया, यानी कि सारे जगह से वो tan को हटा दिया है और आप लोग का ये फार्मूला तैयार कर दिया है। अगर यहां से मान लीजिए हटा के अगर उस साइड में करेंगे तो ये आप लोग का tan इनवर्स आप लोग का हो जाएगा। अगर इसको फार्मूला अगर बनाना चाहते हैं इसी से तो यहाँ इनवर्स लगा दीजिए इन दोनों में, यानी कि tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस, इसमें अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और y हो जाएगा। इस tan को एक साइड से दूसरे साइड करेंगे, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि tan में इनवर्स नहीं लगा है, तो जब इसको इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स लग जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहां से आप लोग tan को हटा दीजिए सब जगह से, अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ हटा देंगे तो y हो जाएगा बटे में, यहाँ 1 है तो 1 रहेगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से tan को हटा देंगे तो ये x हो जाएगा और यहाँ से tan को हटा देंगे इसमें तो ये y हो जाएगा। आप लोग का ऐसे ये फार्मूला निकल के आता है। अगर आप लोगों को 11th के अगर फार्मूले याद हैं तो क्लास 12th में आप लोगों को फार्मूले में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग चाहेंगे तो 11th के ही फार्मूले से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का तरीका आप लोग को मालूम होना चाहिए कैसे निकलता है आप लोग का। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम लोग अब इसका प्रूफ देखेंगे कैसे हम लोग को इसका प्रूफ करना है आप लोगों का। तो आइए इसके अब फार्मूले को हम लोग अब सिद्ध करेंगे कि कैसे आप लोग को सिद्ध करना है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। तो
आप लोग इस फार्मूले को आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इस सब फार्मूले को अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि आप लोग का ये फार्मूला हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग अब प्रूफ करते हैं कि प्रूफ में कैसे करेंगे इसको। तो ये फार्मूला आप लोग को दिया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो आप लोग करिएगा क्या, इसमें जो चीज दिया रहेगा उसी को आप लोग मान लीजिएगा। यानी tan इनवर्स x है तो इसको मान लेते हैं कि a बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये x हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद इसको मान लेते हैं कि b बराबर ये हो जाएगा आप लोगों का tan इनवर्स और ये y हो जाएगा। इसको हम लोग क्या किए हैं तो माने हैं, इसको लिख लीजिएगा कि माना गया है पूरा। यानी a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x और b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y आप लोग का। इसके बाद हम लोग फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का आप लोग का फार्मूला होता है tan a प्लस में होता है tan b और बटा में हो जाएगा आप लोगों का 1 माइनस tan a इंटू में हो जाएगा ये tan b। ये आप लोग का फार्मूला हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे किए होंगे कि tan इनवर्स a बराबर माने थे कि tan इनवर्स x, तो यहां से आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे कि चूंकि a बराबर हमको मालूम है कि tan इनवर्स x है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग कि x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो x हो जाएगा बराबर, अब tan को इस साइड करेंगे तो ये इनवर्स है तो इस साइड आएगा तो इनवर्स आप लोग का हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा tan a हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पे आप लोग कर लिए, इसको एक बार निकाल लीजिए। तो ये b बराबर tan इनवर्स y है, तो यहाँ y का मान निकाल लीजिए। तो y बराबर आप लोग का हो जाएगा tan इनवर्स को इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा tan और ये हो जाएगा b आप लोग का। इतना हम लोग आप लोग का मान के उसी से मान को निकाल दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको उसी तरह रहने दीजिएंगे। यानी ये हो जाएगा tan a प्लस b हो जाएगा बराबर tan a बराबर, देखिए tan a बराबर कितना आप लोग का x है, तो इसके पूरा जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं प्लस tan b। तो यहाँ पे है आप लोग का tan b, तो किसके बराबर है, ये आप लोग के y के बराबर है। यानी कि tan b के जगह पे आप लोग y रख देंगे और बटा में 1 है तो 1 को रहने देंगे माइनस tan a किसके बराबर है यहाँ, तो tan a x के बराबर है तो ये x हो जाएगा और इंटू है तो इंटू रख देंगे tan b यहाँ देख रहे हैं किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहाँ कर देंगे y आप लोग का। अब हम लोग करेंगे का tan को इस साइड से पक्षांतर करके इस साइड में भेजेंगे। तो याद रखिएगा जब tan को एक साइड से दूसरे साइड में आप लोग पक्षांतर करेंगे, अगर इस पे इनवर्स अगर मान लीजिए नहीं लगा है तो उस साइड में जाके इनवर्स लग जाएगा आप लोग का। तो tan इस साइड में है, इनवर्स नहीं लगा है तो भेजेंगे जब उस साइड में तो इनवर्स लग जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर, इसको उस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा x प्लस वाई और बटा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब हम लोग करेंगे का a और b का मान रख देंगे। a किसके लिए माने थे, tan इनवर्स x के लिए, तो a बराबर रख देंगे यहाँ कि tan इनवर्स और x हो जाएगा प्लस b बराबर का माने थे हम लोग कि tan इनवर्स y, तो b का मान यहाँ रख देंगे कि ये हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर। ये तो आप लोग को यही प्रूफ करके लाना था तो इसको उतार देंगे उसी तरह, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा x प्लस वाई और बटन में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हुआ है आप लोग का ये प्रूव्ड हो गया। अब आप लोग इसी तरह जो आप लोग का दूसरा आप लोगों को दिया गया है ये फार्मूला, आप लोग इसको घर पे एक बार सिद्ध करके चेक करिएगा। इसके बाद अगर जिन लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी तो वो लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ये सिद्ध नहीं हुआ है तो आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे फार्मूले को अलग से हम लोग सिद्ध करके देख लेंगे कि कैसे आप लोग को सिद्ध करना है।
तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आप लोग इसमें प्रगुण नंबर 6 तक आप लोग देख लीजिए कि कैसे आप लोगों के फार्मूले थे। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली में, और जहां पे हम लोग को प्रश्नावली में फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आगे, उसको हम लोग देखेंगे फार्मूले को और उसको सिद्ध करेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली जो आप लोग का दिया गया है 2A, उसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग के किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2A, यानी कि प्रश्नावली 2A। आप लोग देखिएगा इसमें प्रश्नावली 2A में जो पहला सवाल आप लोगों के लिए बोला है कि वो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, यानी कि बोला है कि अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला आप लोगों के लिए दिया गया है, पहला करके आप लोग को क्वेश्चन इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। बोला है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी कि सवाल में बोला है कि मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने के लिए आप लोग को तो पिछले क्लासों में पढ़ाए गए जितने फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए, और उसके साथ साथ आप लोग के जो मुख्य मान आप लोग को लिखवाए गए थे कि साइन कास का कितना होता है, वो भी आप लोग को अगर याद होगा तो इन क्वेश्चनों में आप लोग को ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग का दिया गया है। पहले का पहला क्वेश्चन सवाल में बोल रखा है कि कास इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। वो पूछ रहा है कि इसका मुख्य मान आप लोग को निकाल के बताना है कि कितना होगा। तो याद रखिएगा कास इनवर्स दिया है और इसके बाद दिया 1/2। तो आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हैं तो आप लोग हमेशा अगर इस साइड में कास में दिया होगा तो इसको भी आप लोग कास में बनाने की कोशिश करिएगा, यानी यहाँ कास दिया है तो इसको भी कास में बनाएंगे हम लोग, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का कास इनवर्स। आप लोगों को मालूम है कि 1/2 है ये कास में किसी का मान होता है आप लोग का, यानी कि अगर कास में अगर देखा जाए तो 1/2 अगर देखें तो हम लोग का कितने अंश पे डिग्री पे होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें आप लोग हमेशा रेडियन में मान को मत लीजिएगा, रेडियन में बोले हैं डिग्री में आप लोग इसका मत मान रखिएगा, हमेशा रेडियन में चेंज करके रखिएगा। तो यहाँ कास है, हमको मालूम है कि ये कास ये π/3 जो होगा आप लोग का, पाई का मान यहाँ 180 रखेंगे और 3 से उसमें भाग करेंगे, तो यानी कि ये काश 60 अंश का मान आप लोग का होता है। तो यहाँ यहाँ 1/2 है काश में रख दिए कि π/3 पे होगा। सवाल में हमेशा आप लोग इसमें सवाल को हमेशा रेडियन में रखिएगा, वरना आप लोग का जो आंसर होगा वो मैच नहीं करेगा। डिग्री में भी रख लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग को लास्ट में जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक ही बार चेंज कर रख दीजिए। अब आप लोग को यहाँ फार्मूला मालूम होगा, एक फार्मूला लिखवाए थे आप लोगों के लिए कि कास इनवर्स, और यहाँ पे कोष्टक में कास थीटा दिया रहे तो उसका आंसर ये याद रखिएगा, ये फार्मूला है आप लोगों का। कास इनवर्स और कास थीटा दिया रहे तो इसका आंसर आप लोग का थीटा होता था, यानी ये दोनों कट जाता था और इसका आंसर आप लोग का थीटा, यानी ये इससे कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग का π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी में का दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सेक इनवर्स और ये 2 दिया है, यानी कि बोला है कि सेक इनवर्स और 2 इसका मान निकाल के बताना है कितना होगा। तो हम लोग करेंगे का, यहाँ सेक में दिया तो इसका मान सेक में सोचेंगे, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स और यहाँ सेक में। तो आप लोग को आसान तरीका मालूम होगा कि आप लोग 2 दिया है तो आप लोग सोचिएगा कि ये 2 किसका मान होता है, काश में सोचिएगा आप लोग। तो आप लोग को मालूम होगा कि काश 60 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है,
ये आप लोग पढ़ेंगे काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो काश का उल्टा जब करेंगे आप लोग, यानी काश का उल्टा होता है सेक, यानी सेक 60 डिग्री, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा आप लोग का, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। यानी हमको मालूम चल गया कि सेक 60 अंश का जो मान होता है वो भी आप लोग का 2 होता है। तो 60 अंश के लिए याद कर लीजिए कि पाई/3 होता है, तो यहां लिखेंगे कि सेक, और ये हो जाएगा पाई/3। तो आप लोग यहाँ फार्मूला जानते हैं कि सेक इनवर्स रहे और कोष्टक में सेक थीटा दिया रहे तो इसका आंसर जो होता है आप लोग का वो थीटा होता है। यानी सेक इनवर्स और ये सेक है, ये कट जाएगा आप लोग का और ये हो जाएगा आंसर आप लोग का पाई/3। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है, पहले का नंबर 2 तक। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या है आप लोग का। तो पहले का आप लोग का तीसरा क्वेश्चन, पहला का तीसरा क्वेश्चन में आप लोग को दिया है tan इनवर्स और माइनस का 1 दे दिया है। यानी कि सबसे पहले आप लोग को इसमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि फार्मूला होता क्या है। यहां देखेंगे तो tan इनवर्स, इसके बाद ये माइनस का थीटा दिया है, तो इसका फार्मूला आप लोग को लर्न होना चाहिए कि कितना होता है। tan इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला होता है आप लोग का, ये माइनस बाहर चला जाता है, ये माइनस हो जाएगा और ये होता है tan थीटा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स लिखिएगा आप लोग, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स और थीटा, थीटा का मान कितना है आप लोग का 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि tan का मान सोचेंगे, अगर tan का मान tan में दिया रहेगा तो tan में सोचेंगे 1 कितने पे होता है, तो याद रखिएगा माइनस हो जाएगा ये tan इनवर्स और tan में 1 कितने डिग्री पे होता है, यानी कि मालूम होगा 45 डिग्री पे, यानी हमको डिग्री में नहीं रेडियन में मान रखना है, यानी कि ये होता है पाई/4 पे, यानी कि पाई/4 का मतलब होता है आप लोग का 45 डिग्री। तो इसका फार्मूला यहाँ मैं लिख देता हूं कि अगर आप लोग को दिया रहा है कि tan इनवर्स और यहाँ पे दिया रहा है tan थीटा, तो इसका जो आंसर होता है वो थीटा के बराबर होता है। यानी ये दोनों को काट के आप लोग का थीटा रहेगा तो थीटा लिख दीजिएगा, यानी कि इसका आंसर होगा, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस है तो आप लोग का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई/4। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये फार्मूला है आप लोग का, इसको कोष्टक में करके लिख लेंगे और ये भी आप लोग का फार्मूला है, यहाँ इसको ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का, उसमें दिया है आप लोग को कोसेक इनवर्स और ये 2 दिया है। यहाँ कोसेक में दिया है तो आप लोग सोचिए कोसेक में ये 2 कितने डिग्री पे होता है। तो मान लीजिए किसी को नहीं याद है कि कोसेक में ये कितने डिग्री पे होता है, तो साइन का आप लोग याद करिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान आप लोग का 1/2 होता है। तो साइन का उल्टा सभी लोग को मालूम है कि कोसेक होता है, तो ये कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा और साइन का उल्टा किए तो ये भी उल्टा कर देंगे हम लोग, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए 2 आ गया, ये भी हमको 2 लाना है, यानी कि हमको मालूम चल गया कि कोसेक 30 अंश का जो मान होता है आप लोगों का वो 2 होता है। तो यहाँ रख देंगे हम लोग, तो कोसेक इनवर्स और ये 2 मान होता है आप लोग का कोसेक। अब देखिए यहाँ 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री को आप लोग को चेंज करना पड़ेगा आप लोग को रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप लोग कुछ मत करिएगा, पाई/में 180 से गुणा कर देंगे तो वो आप लोग का चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो याद रखिएगा ये आ जाएगा आप लोग का पाई/6, यानी पाई का मान अगर 180 रखेंगे और 6 का आप लोग उसमें भाग देंगे तो वो आप लोग का 30 डिग्री होगा। अब इसका फार्मूला आप लोग यहाँ लिख लेते हैं कि कोसेक इनवर्स
और ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, ये दोनों अगर रहेंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का थीटा होता है, यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर आप लोग का होगा वो π/6 हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने नोट इसको कर लिया होगा, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हम लोग का प्रश्न है पांचवें प्रश्न में दिया है कि साइन इनवर्स और माइनस का अंडर रूट में 3/2 आप लोगों के लिए दिया है, यानी साइन इनवर्स के बाद दिया है माइनस थीटा। अब हम लोग फार्मूला यहां लिखेंगे पहले कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर आप लोग का फार्मूला कितना होता है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला होता है आप लोग का माइनस का साइन इनवर्स थीटा। ये आप लोग को पीछे के वीडियो लेक्चर में कराए गए हैं। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग का प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 12th मैथ करके, आप लोग उसमें जाके वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे तो और ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग देखेंगे इसमें कि साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर रहेगा तो याद रखिएगा बराबर होगा आप लोग का माइनस के साइन इनवर्स थीटा के, यानी कि माइनस है तो माइनस रख दिए, ये तो आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें मान रख देंगे, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और थीटा का मान है ये आप लोग का अंडर रूट में 3/2। अब आप लोग को एक चीज याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स अंडर रूट में 3/2। अब यहाँ साइन में दिया तो सोचिए साइन में कितना डिग्री का मान होता है। तो अगर आप लोग को क्लास 10th का अगर पीरियोडिक टेबल अगर मान लीजिए याद होगा, त्रिकोणमिति का जो आप लोग का सारणी है, तो आप लोग के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये मान होता है साइन 60 अंश का, यानी कि साइन π/3 पे, ये आप लोग का इतने डिग्री पे होता है। ये आप लोग का फार्मूला साइन इनवर्स और ये साइन आप लोग का हट जाता है, सिर्फ थीटा था, यानी थीटा का मान है π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस और ये थीटा का मान यानी कि π/3। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का माइनस का हो जाएगा π/3, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं पांचवें के बाद क्वेश्चन नंबर 6वां जो आप लोग का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया है tan इनवर्स और माइनस का अंडर रूट में 3 दिया है, ये आप लोग के लिए दिया गया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, tan इनवर्स माइनस थीटा है तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसका, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर आप लोग का फार्मूला होता है माइनस का tan इनवर्स थीटा। ये फार्मूला है, फार्मूले के बाद मान रख देते हैं, इसमें माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स रहेगा आप लोग का और थीटा आप लोग का करनी में 3 है तो यहाँ करनी में 3 लिख देंगे। अब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है आप लोग का। तो अगर आप लोग को याद होगा तो माइनस में ये tan इनवर्स और ये होता है tan आप लोगों का 60 डिग्री पे, यानी 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग कि π/, आप लोग का होगा वो 3 कर देंगे, यानी कि tan 60 अंश का मान जो होता है आप लोग का वो अंडर रूट में 3 होता है। तो ये tan इनवर्स और ये tan हट जाएगा तो ये इसका आंसर होगा माइनस का π/3, ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। चल लेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6वां जो आप लोग का था वहां तक कर लिए हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7वां के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग के लिए सवाल दिया है कि साइन इनवर्स और माइनस का 1/2 दिया है।
तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो करेंगे क्या, पहले फार्मूला को लिख लीजिएगा यहाँ पे, चूंकि में करके लिख देते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर आप लोग का फार्मूला होता है माइनस का साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा थीटा आप लोग का। जितने विद्यार्थी आप लोगों के इसमें वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को फार्मूला अगर मान लीजिए नहीं याद होगा तो समस्याएं आप लोग को उत्पन्न होंगी सवाल को लगाते समय। आप लोग फार्मूले को जितना याद करेंगे आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि सवाल में सबसे ज्यादा अहमियत आप लोग की फार्मूले की होती है। तो फार्मूला आप लोग अच्छे से याद करिए, तभी आप लोग क्वेश्चन में लगा पाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि फार्मूले को लिख दिया, अब हम लोग मान रखेंगे। ये तो आप लोग को दिया हुआ है, इसमें मान रख देंगे, तो इसका आंसर होगा आप लोग का माइनस का साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ साइन में दिया, यहाँ साइन में सोचिए आप, यानी ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स, और 1/2 जो होता है साइन आप लोग का 30 अंश का मान होता है, यानी कि यहाँ लिख देंगे कि साइन पाई बाई आप लोग का जो होगा वो 6 पे होगा। ये आप लोग का साइन इनवर्स साइन से आप लोग का हट जाता है, तो इसका आंसर होगा माइनस का पाई/6। ये आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आप लोगों का काश इनवर्स, और करणी में दिया 3/2 दिया है। तो काश में दिया तो इसको रहने दीजिए, उतार दीजिए उसी तरह, तो ये हो जाएगा काश इनवर्स, और इसको काश में सोचिएगा। सभी लोगों को मालूम है कि ये साइन आप लोग का जो होता होगा वो 60 डिग्री का मान होता है, तो काश में उसके पीछे चला जाता है, यानी कि काश 30 अंश का मान होता है, यानी कि ये हो जाएगा काश पाई/6। तो ये काश से काश आप लोग का कट जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा पाई/6 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा हल कर लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को कैसे कैसे दिए गए हैं सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग को उसके मुख्य मानों को ही क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों का कि सेक इनवर्स, और ये दिया 2/√3 दिया है। तो यहाँ सेक इनवर्स दिया तो इसको उतार दीजिए उसी तरह, ये हो जाएगा सेक इनवर्स। अब इसको सोचेंगे कि सेक में कितने डिग्री का मान होता है। अगर इसको उल्टा करके देखें तो ये √3/2 लिखा गया होगा, यानी कि √3/2 है, तो सेक उल्टा होता है काश का, तो उसका उल्टा करके चेक कर लेंगे। तो उल्टा जब उसका करेंगे तो ये 30 डिग्री पे होता है, यानी काश 30 अंश का मान होता है, तो सेक 30 अंश का मान भी यही होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि सेक आप लोग का ये हो जाएगा पाई/6। ये सेक से सेक आप लोग का हट जाएगा, कैसे हट जाता है तो आप लोग को फार्मूला मालूम होगा, तो इन दोनों को हटा देंगे तो इसका आंसर जो होगा वो पाई/6 हो जाएगा। पहले के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है काट इनवर्स √3 दिया है। तो इसको करेंगे का, काट में दिया तो काट को उसी तरह उतार दीजिए, काट इनवर्स, और काट में सोचेंगे इसका मान कितने डिग्री पे होता है, तो ये हो जाएगा काट। अब इसका उल्टा करके आप लोग चेक कर लीजिए, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा, और 1/√3 जो होता है आप लोग का मान, ये आप लोग का tan में 30 डिग्री पे होता है, तो ये भी 30 डिग्री का मान होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि पाई/6 होगा। तो काट इनवर्स और काट अगर थीटा दिया रहे तो याद रखिएगा उसका आंसर थीटा होता है, यानी इसका जो आंसर होगा आप लोग का पाई/6 इसका आंसर होगा। चलते हैं अब चलते हैं इसमें हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है आप लोग का। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग का चल रहा होगा, यहाँ 2 नंबर तक हो गया। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। ये आप लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। बोला इस बार कि कास इनवर्स और माइनस में दिया 1 बटा में अंडर रूट में 2 दिया है। कास इनवर्स माइनस 1/√2 दिया है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या आप लोगों का, पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे इसका। क्योंकि कास इनवर्स माइनस थीटा आ जाएगा, तो याद रखिएगा इस बार आप लोग का जो माइनस होता है वो बाहर नहीं आता है। इस बार आप लोग का फार्मूला जो होगा वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, तो आप लोग प्रगुण नंबर में देखिएगा कौन सा ये प्रगुण में लिखवाया गया है। तो इसका आंसर आप लोग का होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा होता है। ये इसका फार्मूला होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि देता है सवाल में माइनस को बाहर करके और लिख देते हैं, तो यही बच्चे गलती करते हैं आप लोग के। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये तो दिया हुआ है तो इसमें हम लोग मान रखेंगे। ये हो जाएगा पाई माइनस कास है तो कास इनवर्स लिख देंगे, और थीटा का मान यहाँ चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस, ये कास में दिया तो ये भी कास में सोचेंगे, यानी कि हो जाएगा कास इनवर्स, और ये होता है आप लोगों का कास पाई/4 का मान होता है ये, यानी ये हो जाएगा पाई/4 आप लोग का। हल करेंगे, ये पाई हो जाएगा माइनस कास से कास कट जाएगा आप लोग का, तो कितना हो जाएगा ये पाई/4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे जब, तो यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 4 पाई, और 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो 3 पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप लोग का अगला क्वेश्चन है आप लोग का 4th नंबर में। कोसेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट में 2 दिया है। तो इसका फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, कोसेक इनवर्स माइनस में थीटा दिया रहेगा तो इसमें माइनस केवल बाहर आता है आप लोग का, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये आप लोग का कोसेक इनवर्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 हो जाएगा आप लोग का, यानी इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और ये कोसेक में दिया तो इसको कोसेक में सोचेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का कोसेक। अब इसको आप लोग चेक करिए कि ये अंडर रूट में 2 लिखा है, इसको पहले उल्टा करके चेक करिए। अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 आएगा, अगर उल्टा करेंगे तब। अब इसका उल्टा कर दिए तो इसका उल्टा करिए। कोसेक किसका उल्टा होता है आप लोग का, साइन का, यानी अगर ये साइन में जितने डिग्री पे इसका मान होता होगा तो याद रखिएगा कोसेक में उतने डिग्री पे होता होगा, तो ये 45 में होता है साइन पे, तो याद रखिएगा कोसेक में भी 45 डिग्री पे होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि पाई/4 हो जाएगा। कोसेक इनवर्स और ये कोसेक आप लोग का हट जाएगा तो आंसर होगा माइनस का पाई/4, यहाँ आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में आप लोग का अगले क्वेश्चन के साथ में।